हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। आज के इस वीडियोस में हम लोग क्लास 8 का सोशल साइंस का सेट 4 करने वाले हैं। इसके पहले भी सेट 1, सेट 2, सेट 3 आपके चैनल पे अपलोड है। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो चैनल पे जाकर उसे देख सकते हैं, या नहीं तो हमारे प्लेलिस्ट पे आप जाइए, वहाँ पर आप लोगों को अलग से प्लेलिस्ट बना दिया गया, वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़कर देख सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है, वहाँ जाकर देख सकते हैं। सभी का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है, या नहीं तो अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर 9798054010 पे आप अपना नाम, अपने क्लास का नाम और रिक्वेस्ट कीजिएगा ग्रुप में जोड़ने के लिए, तो आपको जोड़ दिया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का क्लास। चैनल पे यदि पहली बार आए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और वीडियो के लिए 100 लाइक का हमने टारगेट रखा है, तो प्लीज़ लाइक करके वीडियो को 100 लाइक का टारगेट पूरा कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, सबसे पहला सवाल है आज का, ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ की व्यापारिक कंपनी थी? काफ़ी फेमस क्वेश्चन है। ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो कहाँ की व्यापारिक कंपनी थी? तो इसके इंग्लैंड की व्यापारिक कंपनी थी। कहाँ की व्यापारिक कंपनी थी? इंग्लैंड की, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो इंग्लैंड की व्यापारिक कंपनी थी। अगला सवाल है हमारा, महालवाड़ी व्यवस्था में महालदार किसे कहा जाता था? ठीक है, तो महालदारी व्यवस्था में जो महालदार होता था गांव के मुखिया को कहा जाता था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। क्या है सही जवाब इसका? ऑप्शन नंबर बी, गांव के मुखिया को। गांव के जो मुखिया हुआ करते थे उसे महालवाड़ी व्यवस्था में महालदार कहा जाता था। तो माँ से मुखिया, माँ से महालदार, याद रखिएगा। अगला सवाल है हमारा, आदिवासी समाज के द्वारा प्रयोग किया गया दीकू शब्द किनके लिए प्रयोग किया जाता है? तो दीकू शब्द जो है वो बाहरी लोगों के लिए प्रयोग किया जाता है। दीकू शब्द जो है वो किसके लिए प्रयोग किया जाता है? बाहरी लोगों के लिए प्रयोग में किया जाता है, याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। अगला सवाल है हमारा, सूरत बंदरगाह भारत के किस तट पर स्थित था? तो सूरत बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल है हमारा, 1931 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तिरंगे झंडे के बीच वाली पट्टी में किसे जगह दी गई थी? तो 1931 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तिरंगे झंडे के बीच वाली पट्टी में किसे जगह दिया गया था, इसके बारे में बताना है। तो इसको हम लोग बात करेंगे। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चरखा। इसको किसको जगह दिया गया था? चरखा को जगह दिया गया था। अगला सवाल है हमारा, कंपनी सरकार ने भारत में कौन सा समाज सुधार का कार्य नहीं किया? कंपनी सरकार ने भारत में कौन से समाज सुधार का कार्य नहीं किया था? तो उन्होंने गुलामी बंद करने का कार्य जो है वो नहीं किया था। गुलामी बंद करने का कार्य जो है वो नहीं किया था, ठीक है। अगला सवाल है हमारा, हरविलास शारदा के प्रयास से 1929 में शारदा कानून बना। शारदा कानून किससे संबंधित था? ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा, जो शारदा कानून था वो सती प्रथा से संबंधित था। स से शारदा, स से सती, याद रखेंगे, स से शारदा, स से सती प्रथा, ठीक है। अगला सवाल है हमारा, कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो कांग्रेस के जो पहले अध्यक्ष थे वो कौन थे? व्योमोश चंद्र बनर्जी। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है, व्योमोश चंद्र बनर्जी, ठीक है, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट है हमारा, लद्दाख में पाया गया यूरेनियम उदाहरण है किसका? तो लद्दाख में पाया गया जो यूरेनियम है वो जो है आपका संभाव्य संसाधन का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? संभाव्य संसाधन का, ठीक है, याद रखेंगे। इसके बाद हमारा अगला सवाल है कि बेतला नेशनल पार्क झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जो इनमें से किस जिले में स्थित है? जो बेतला राष्ट्रीय उद्यान है वो किस जिले में है आपको बताना है। तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान पार्क हमारा जो है वो लातेहार जिला में है। कहाँ है? लातेहार जिला में है, याद रखेंगे, किस जिले में है? लातेहार में है। ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, लातेहार, ठीक है। अगला सवाल है हमारा, इनमें से कौन सा ऊर्जा गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है? तो इनमें से कौन सा ऊर्जा जो है वो गैर परंपरागत ऊर्जा जो है वो कौन सा है? कोयला। कोयला जो है वो गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है, ठीक है। अगला सवाल है हमारा, इनमें से कौन भारत के सूचना प्रौद्योगिकी का उद्योग का मुख्य केंद्र नहीं है? तो कौन इसमें से भारत के सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग का मुख्य केंद्र नहीं है? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका बनारस। कौन नहीं है? बनारस। अगला सवाल है हमारा, विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 75% लोग
रहते हैं, कहाँ रहते हैं आपको बताना है। तो एशिया और यूरोप में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? एशिया और यूरोप में रहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा, भारतीय संविधान के द्वारा नागरिकों को कितने मौलिक कर्तव्य दिया गया है? तो भारतीय संविधान के द्वारा नागरिकों को 11 मौलिक कर्तव्य दिया गया है, याद रहेगा। अगला सवाल है हमारा, भारत में कौन सी संस्था कानून बनाती है? तो भारत में कौन सी संस्था कानून बनाती है? तो संसद, भारत का जो संसद है, पार्लियामेंट है, वो कानून को बनाती है। अगला सवाल देखिए क्या है, कौन सा कार्य भारत में न्यायपालिका का नहीं है? तो कौन सा कार्य भारत में न्यायपालिका का नहीं है, ये चुनना है। तो चुनाव कराना, चुनाव जो है हमारा कराना जो होता है वो न्यायपालिका का कार्य नहीं होता है, ठीक है। अगला सवाल होता है हमारा, सच्चर समिति का रिपोर्ट किससे संबंधित है? सच्चर समिति का जो रिपोर्ट है वो मुस्लिम समुदाय से संबंधित है, याद रखेंगे, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगला सवाल है हमारा, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का संबंध किससे है? तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का संबंध निःशुल्क एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराने से है, जो घरों में महिलाओं को जो एलपीजी गैस सिलेंडर दिया गया था और चूल्हा दिया गया था, ये वही योजना है, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं क्या है, 19 नंबर के सवाल है, कौन बच्चों के लिए कल्याणकारी आविष्कार नहीं है? तो कौन बच्चों के लिए? तो परमाणु बम का जो निर्माण है वो बच्चों के कल्याण के लिए नहीं है, ठीक है। अगला सवाल है हमारा, मानव द्वारा प्रकृति के लिए किया गया कौन सा कार्य गलत है? ठीक है, तो प्रकृति को देखना गलत है, बिल्कुल भी नहीं। प्रकृति का सहयोग देना गलत है, बिल्कुल भी नहीं। प्रकृति को नष्ट करना ये गलत है, प्रकृति को उचित उपयोग ये सही है। तो इसका क्या बोला है आपका, कौन सा गलत है? तो गलत को पहचानना है, तो इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो जल्दी से एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे यदि पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए घंटी के बेल आइकन को दबा करके, और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।